हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड पोएम, द बॉल पोएम। पोएम के टाइटल को देख के इतना तो समझ में आ गया होगा दैट दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉल। तो इस पोएम का सेंट्रल ऑब्जेक्ट है एक बॉल और इसका सेंट्रल कैरेक्टर है एक यंग बॉय। बॉल इसलिए क्योंकि इस पोएम में एक ऑब्जेक्ट जो बॉल है उसका पैरेलल ड्रॉ किया गया है हमारी लाइफ से जुड़ी हर एक ऐसी चीज के लिए जो किसी ना किसी फेज में हमारे लिए बहुत क्लोज होती है, हमें बहुत प्यारी होती है और हम उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे हाथ से छूट जाती है और वो फीलिंग हमारे लिए बहुत खराब होती है। इस पोएम को लिखा है जॉन बेरीमैन ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है और बहुत वेल नोन है अपनी कन्फेशनल पोएट्री के लिए, अपनी स्कूल टाइम पोएट्री के लिए और अपनी चाइल्डहुड पोएट्री के लिए। इनका बेस्ट वर्क अभी तक का जो बोला जाता है वो है द ड्रीम सॉन्ग्स, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स में से एक वर्क है द बॉय, जो आज हम पढ़ेंगे। पहले आउटलाइन देख लेते हैं। द बॉल पोएम इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ए लिटिल बॉय जो अपनी बॉल खो देता है वाइल ही इज प्लेइंग विद द बॉल। वो एकदम से उसके हाथ से उसकी बॉल स्किप हो जाती है और वो एक पास के किसी वाटर बॉडी में जाके गिर जाती है। तो पोएट्स कहते हैं कि ये नज़ारा देखते ही जब वो बच्चा अपनी फेवरेट बॉल खो देता है, मुझे कई सारी चीज़ें याद आती हैं और उसका रिएक्शन उस सिचुएशन में ऐसा ही होता है जैसे बड़ों का रिएक्शन होता है अपनी किसी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट ह्यूमन को खो देने का। तो इसका सेंट्रल आइडिया है लूजिंग समथिंग। सो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है जो पोएट को अपने बचपन की, अपनी लाइफ की याद दिलाती है, प्लस ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल देती है दैट लूजिंग समथिंग इज द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट अपसेटिंग थिंग। सो हम किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा खो देते हैं जो हमें बहुत प्यारा होता है और उसे खोने के बाद हमें बहुत खराब फील होता है। इसका थीम अगेन चाइल्डहुड ग्रीफ के ऊपर है। वो बच्चे की इमोशंस के बारे में है जो अपनी एक बॉल खो जाने पे बहुत सैड, बहुत अपसेट फील करता है और वही किनारे पे बैठ के बहुत देर तक ये सोचता रहता है अपनी बॉल के बारे में, उसके मोमेंट्स के बारे में, उस बॉल के साथ अपनी मेमोरीज के बारे में। सो स्टांजा 1 पर आते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. यहाँ पर पोएम को इस तरह से लिखा गया है जैसे जॉन बेरीमैन वहीं खड़े थे और उन्होंने पूरा इंसिडेंस अपनी आंखों से देखा है। जैसे एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा होता है, ऐसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह ये बच्चा भी, यंग बॉय भी अपनी बॉल से खेल रहा है, लेकिन एकदम से उसके हाथ से उसकी बॉल छूट जाती है और वो बाउंस करते हुए वाटर बॉडी में जाकर गिर जाती है। अब जॉन बेरीमैन सोचते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ? अब उस बच्चे की हालत कैसी है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपनी बॉल खो दी है। What is he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it. अब यहाँ पर it मतलब बॉल। जॉन बेरीमैन ने देखा that the ball was going merrily. Merrily मतलब बहुत happily, with some sort of happiness. वो बॉल जा रही थी, सो वो बॉल बहुत merrily बाउंस कर रही थी डाउन द स्ट्रीट, मतलब वो रोड पर खड़ा था और वाटर बॉडी कुछ नीचे थी। एंड देन मेरीली ओवर, मेरीली ओवर मतलब कई सारी चीजों को उसने पार किया। देयर इट इज इन द वाटर, और बाउंस करते करते वो जाकर पानी में गिर गए। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ इस स्टेटमेंट के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग ये कि जॉन बेरीमैन सोचते हैं कि अब कोई फायदा नहीं कि मैं उस बच्चे से बोल दूं कि नहीं, दुनिया में और भी बहुत बॉल्स हैं, मैं तुम्हें बॉल दिला दूंगा। लेकिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि उस बच्चे को ये कहने का भी कोई फायदा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी बॉल ही नहीं है जो पानी में गिरी है, ऐसी बहुत सारी बॉल्स हैं, बहुत सारे बच्चों की बॉल्स हैं जो पानी में गिर चुकी हैं, क्योंकि वो बच्चा
अपनी सौरों को जानता है और उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये और कितने लोगों के साथ हुआ। ये फीलिंग कि और बहुत सारे लोगों ने अपनी बॉल्स खोई हैं, उसे जरा सी भी हैप्पीनेस जॉय वापस नहीं दे सकती, बिकॉज उसने भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोई है। नेक्स्ट स्टैंजा में जॉन बेरीमैन कहते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. यहाँ जॉन बेरीमैन कहते हैं कि बॉल खो जाने पर बच्चे की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो अल्टीमेटली शुक हो गया। शेकिंग मतलब उसे थोड़ा झटका लगा। ग्रीफ मतलब बहुत अपसेट, बहुत सॉरो, बहुत सैडनेस। तो एकदम से a stroke of sorrow came and hit the boy and fixes the boy। जो बहुत हैप्पी था वो एकदम से रियलिटी चेक उसे मिलता है, वो एकदम से फिक्सअप हो जाता है, वो एक जगह खड़ा रह जाता है। स्टैंड्स रिजिड, जो हिलता नहीं है, फिक्स्ड हो जाता है एक जगह पर। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, हल्का सा घबराहट में या किसी भी बहुत ज़्यादा अपसेट होने पर जब हम थोड़ा सा शेक करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं, थोड़ा घबराते हैं, हिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेम्बलिंग। वो ट्रेम्बल करता है। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब लगातार देखना। स्टेयरिंग डाउन डाउन द स्ट्रीट, वो लगातार नीचे की तरफ देख रहा था जहां उसकी बॉल गई थी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसके सारे बचपन के दिन, अब यहाँ पर वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं मेमोरीज के साथ। वो कहते हैं कि उस बच्चे की जैसे बॉल अंदर गई, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज उस बॉल के साथ उस हार्बर में गिर गई। हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शिप्स खड़ी होती हैं। सो उस हार्बर में जैसे उसकी सारी मेमोरीज एकदम से उसके हाथ से छूट के गिर गई हो, तो वो बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है। और वो हार्बर कौन सी जगह है जहाँ पर उसकी बॉल गिरी है। I would not intrude on him. Intrude मतलब जबरदस्ती किसी के भी इलाके में घुस जाना, uninvited. Intrude मतलब कोई भी invader, invade करना किसी भी जगह को। क्योंकि वो बच्चा अपनी बॉल को देख रहा है, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, वो थोड़ा सैड फील कर रहा है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं जाकर उसको डिस्टर्ब करूं, मैं उसकी पर्सनल स्पेस में इन्वेड करूं। अ डाइम, डाइम मतलब 10 सेंट्स। यूएस डॉलर्स, यूएस में डॉलर्स यूज करते हैं, तो डाइम इज अ वेरी माइन्यूट अमाउंट जिसमें एक बॉल आराम से आ जाती है। तो पोएट कहते हैं कि एक डाइम, ना तो एक डाइम मतलब अमाउंट इक्वल टू दैट बॉल, और ना ही कोई एक दूसरी बॉल उस बच्चे को अच्छा फील करा सकती थी। अगर मैं एक डाइम देता मतलब अमाउंट दे देता उसको, या फिर कोई और बॉल दे देता, वो वर्थलेस था। इस टाइम पर उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला था, कुछ भी इतना हैप्पीनेस नहीं देने वाला था जितना उसकी बॉल दे रही थी। अब पोएट कहते हैं, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. So, पिछले पैराग्राफ में उन्होंने एंड किया था कि मैं डाइम दे सकता था, मतलब मैं अमाउंट दे सकता था सो दैट द बॉय कैन बाय अ न्यू बॉल, या फिर एक नई बॉल ला के दे सकता था। लेकिन अब वो बताते हैं कि एक्चुअल में बच्चे के साथ हुआ क्या है। बच्चे ने अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करी है। उसके हाथ से उसकी खुद की बॉल छूट गई, तो उसको लगा होगा कि इट वॉज माई फॉल्ट। उसने पहली बार देखा होगा कि जो भी हमारे क्लोज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने पास रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। तो वो बच्चा अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की रूबरू हुआ है। इन द वर्ल्ड ऑफ possessions, possessions here means ownership। किसी भी चीज के ओनर हम होते हैं, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा कोई भी प्रेशियस ज्वेल हो या हमारा टॉय हो, तो उसकी अगर हम ओनर हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो क्योंकि उसकी पोजेशन थी उसकी बॉल, और अब उसके हाथ से वो बॉल छूट गई, तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील किया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया है जो कई बार बहुत बड़े होने के बाद हमें समझ में आती है। पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल विल टेक बॉल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि कई लोग आपसे आपकी इंपॉर्टेंट चीजें ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, या आपकी वो चीजें अपने आप खो जाएंगी। लिटिल बॉय मतलब वो बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अ बॉल,
वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजेशन थी और ऐसी ही इंपॉर्टेंट पोजेशंस आपके हाथ से कई बार स्लिप हो जाएंगी और आपको वो संभाल के रखनी पड़ेंगे. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता. नो वन बाइज अ बॉल बैक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कोई भी आपके लिए नई बॉल नहीं खरीदेगा. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर ये कहा गया है, ये कहने की कोशिश की गई है कि वो बॉल जो आपकी नदी में गिर गई या जो हार्बर में गिर गई, उस बॉल की जितना इम्पोर्टेंट चीज कोई भी आपको वापस नहीं दे सकता. उस बॉल के साथ या उस ह्यूमन के साथ, बड़ों के साथ यूजुअली होता है हम किसी ना किसी ह्यूमन से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं. और ह्यूमंस आर मॉर्टल. नथिंग इन द वर्ल्ड इज इमॉर्टल. बस मेमोरीज को छोड़कर वो भी हमारे साथ मॉर्टल हो जाती हैं. जब हम चाहते हैं तो मेमोरीज भी चले जाती हैं. तो यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि कोई भी उस ह्यूमन को वापस नहीं ला सकता. अगर मैं आपसे कह दूं कि लीजिए मैं आपको एक नया ह्यूमन दे देती हूँ, तो मैं आपको नया ह्यूमन दे सकती हूँ, मैं आपको नया ऑब्जेक्ट दे सकती हूँ, या कोई भी आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसके साथ गई हुई मेमोरीज, किसी भी ऑब्जेक्ट, आपकी प्यारी चीज के साथ गई हुई मेमोरीज वापस नहीं आती. हेंस वी कैन से कुछ भी चीज वापस लौट कर नहीं आती, उसकी जगह लेने के लिए दूसरी चीज बनाई जाती है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी बहुत एक्सटर्नल चीजें हैं, असली चीजें हमारे इमोशंस हैं. नेक्स्ट आंसर में पोएट कहते हैं ही इज लर्निंग. बच्चा लर्न कर रहा है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द epistemology of loss. How to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up. कोई बच्चा लर्न कर रहा है. जॉन बेरीमैन कहते हैं कि बच्चा लर्न कर रहा है और अब उसकी डेस्परेट आइज के पीछे कई सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, उसकी लर्निंग भी दिख रही है. एंड द एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज. वो जो नॉलेज अभी गेन कर रहा है ऑफ लॉस, उसने अपनी बॉल खोई और वो जो एक्सपीरियंस उसने गेन किया, उस एक्सपीरियंस, उस लॉस से उभरने के लिए वो नॉलेज उसको लाइफ में हर जगह काम करेगी. क्योंकि हर एक आदमी को, एवरी मैन हैज टू वन डे लर्न दैट. और कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे हर एक आदमी सीख जाता है कैसे अपने दुख से उभरा जाए. और पोएट चाहते हैं कि ये बच्चा अभी उस चीज को सीख ले, थोड़ा थोड़ा सीख ले और अब ऐसी नॉलेज गेन कर ले ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा हो तो वापस उसको उतना दुख ना हो और वो अपने आप को खड़ा करने में, वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में इतना टाइम ना ले जितना वो आज ले रहा है. तो एट द एंड मैं आपको समरी बताती हूँ. इसमें एक छोटे बच्चे के बारे में बात की गई है. जैसे हर बच्चे को अपने टॉयज बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे ही इस बच्चे को भी एक बॉल बहुत प्यारी है जो कि गलती से, उसकी मिस्टेक की वजह से या गलती से उसके हाथ से छूट जाती है. तो बॉल छूटने की वजह से वो बच्चा बहुत सैड फील करता है और वो किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है. जॉन बेरीमैन ये सारा नज़ारा देख रहे हैं और जॉन बेरीमैन कहते हैं कि मैंने देखा कि उस बच्चे से उसकी बॉल जब छूट गई तो वो कैसा फील कर रहा था. लेकिन वो जॉन बेरीमैन उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते और वो सोचते हैं कि अच्छा है आज ही वो ये मैसेज लर्न कर ले कि लाइफ में हर एक चीज़ मॉर्टल है और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उसके हाथ से कभी ना कभी छूटेगी और कैसे उस दुख से उभरा जाए वो उसी को खुद सीखना पड़ेगा. और वो अगर ये चीज़ आज सीख लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा. हेंस वो उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते बीच में. वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें नई बॉल दिला दूंगा या मैं उतना अमाउंट तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक बॉल नहीं थी, वो मेमोरीज थी जो उस बच्चे के साथ उस बॉल की क्रिएट की गई थी, क्रिएट हुई थी, और वो मेमोरीज कभी भी लौटाई नहीं जा सकती.